मॉर्निंग बच्चों, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं हिंदी का एक टॉपिक है जो है संज्ञा। ठीक, संज्ञा के उसमें हमने प्रकार भी समझाए थे और परिभाषा भी, संज्ञा क्या होता है और उसके प्रकार समझ चुके हैं हम। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम की परिभाषा समझेंगे इसमें हम और प्रकार। सर्वनाम समझने से पहले ये जरूरी है कि हम ये समझ ले कि संज्ञा क्या होता है। यदि संज्ञा नहीं आती है तो फिर सर्वनाम भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। ठीक, इसको अपन को रटना नहीं है, बस इतना समझना है कि किसी के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी का भी नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, तो वो संज्ञा है। बच्चे क्या करते हैं क्लास में, रटते रहते हैं एग्जाम टाइम में कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि हमें इसको रटना नहीं है, बस इतना समझना है कि किसी का भी नाम हो तो वो संज्ञा होगा। अब अगला टॉपिक अपना है सर्वनाम। हम इसमें सर्वनाम की परिभाषा समझेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं, आप अपनी पेन नोटबुक पे नोट कर लेना इसे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो अब संज्ञा क्या होता है, किसी का भी नाम होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। हमने लिखा देव एक बच्चा ठीक, हमने लिखा देव एक अच्छा लड़का है। देव सुबह जल्दी उठता है, देव रोज स्कूल आता है, वह समय पे अपना गृह कार्य भी करता है। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया कि बार बार देव शब्द का यूज किया है। तो देव क्या है बताइए जल्दी से। देव एक संज्ञा है क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है। ठीक, तो देव क्या है, एक संज्ञा। और हमने बताया है आपको सर्वनाम की परिभाषा में कि संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो यदि हम देव की जगह, देव के बारे में हमने पूरी स्टोरी लिखी कि देव एक अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है, देव रोज स्कूल आता है, तो क्या हम बार बार देव का नाम ही यूज करेंगे? आप भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो क्या बार बार उसका नाम लेते हो? अगर हम इसकी जगह लिख दें वह, इसको हम साफ करके यहाँ लिख दें वह। ठीक, देव एक अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है, वह रोज स्कूल आता है। तो क्या ठीक लग रहा था, यहाँ पे देव लिखा था तब या वह लिखा है तब? तो हमने क्या किया कि देव की जगह वह शब्द का यूज कर दिया। क्या लिख दिया देव की जगह? वह, उसका नाम नहीं लिखा है, जबकि नाम क्या होता है, संज्ञा। तो देव जहाँ हमने लिखा वो तो है संज्ञा, और हमने लिखा वह सुबह जल्दी उठता है। तो कौन, किसके बारे में बात की जा रही है? देव के बारे में बात की जा रही है। वह कौन है? देव है, जो जल्दी उठता है और रोज स्कूल भी आता है। तो वह शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम। ठीक, क्योंकि हमने बताया है कि संज्ञा के स्थान पर जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमने देव की जगह उसका नाम तो नहीं लिखा पर वह लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा आप 4 दोस्त हैं। ठीक, स्कूल में देव, सूर्य प्रताप,
तीन दोस्त हैं, ठीक। आप खेल रहे क्लास में, तो दूसरे दोस्त ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, जबकि उसने क्या कहा कि तीनों का नाम नहीं लिया। वो नाम भी तो ले सकता था, वो पूछता कि देव, सूर्य प्रताप, पराग क्या कर रहे हो, लेकिन उसने इनका नाम नहीं बोला। उसने क्या कह दिया कि तुम क्या कर रहे हो। तो उनकी नाम की जगह कौन सा शब्द बोला गया है, तुम। क्या बोला गया है, तुम। तो ये तुम शब्द भी सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। तो इसके अब समझ में आ गया होगा, हम इसकी एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे आप कहीं अपने भाई के साथ मार्केट जा रहे हैं, तो रास्ते में आपके दोस्त ने पूछा कहाँ जा रहे हो तुम, तो आप ये नहीं कहोगे, अपने भाई का नाम नहीं कहोगे कि मैं और राम स्कूल जा रहा हूँ, ये बोल दोगे आप कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो मैं की जगह, अपने नाम की जगह कौन सा वर्ड यूज किया है आपने, मैं। तो ये सभी सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, ठीक, आप आदि, ये सभी शब्द सर्वनाम होते हैं। आप कहोगे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आपने अपना नाम तो बोला नहीं है, उसकी जगह मैं बोल दिया। जैसे हमने आपसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम्हारा तो कोई नाम है, लेकिन हमने आपका नाम नहीं बोला। हमने क्या कह दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम्हारे नाम की जगह हमने कौन सा वर्ड यूज कर दिया, तुम। तो इसमें तुम सर्वनाम शब्द हो जाएगा, ठीक। जैसे कोई बच्चा वहाँ खेल रहा है, तो हमने उसका नाम नहीं आता, हमने क्या कह दिया कि वह खेल रहा है, तो उसका नाम नहीं बोला, जबकि उसके नाम की जगह हमने वह शब्द यूज किया है। तो वह शब्द क्या हो जाएगा, सर्वनाम। ये सभी शब्द सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। संज्ञा के स्थान पर जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है मैं, तुम, वह, आप आदि, ठीक। अब समझ लेते हैं हम सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये लिख लेना। अब हम समझते हैं सर्वनाम के भेद, ठीक। तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। तो ये है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, ठीक। यहाँ लिख देते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष,
ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। 3 भेद होते हैं, पहला है उत्तम पुरुष, सेकंड नंबर मध्यम पुरुष और थर्ड है अन्य पुरुष। ठीक, तो अच्छे से समझ में आया सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम के जो 6 टाइप होते हैं इनको डिटेल से समझेंगे। ओके, थैंक यू।